सोचा और सोच करके कहा कि जाओ कराओ। नारद भगवान ने क्या सोचा कि समझा कि इन सब का बहुत बड़ा पाप है, और पाप इतना है कि इसको कैसे कटेगा, एक बार में तो कटेगा। अब लोग सोचे कि हम 365 दिन हैं पाप करें रोज, और साल में एक दिन कथा करें या पूजन करें, तो कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो नारद भगवान ने सोचा कि इन सब का पाप जो है कि बहुत है, तो कैसे होगा। तो नारद भगवान ने क्या किया, प्रभु ऐसा करो कि इनका कोई जगह बता दो कि जहाँ पे एक बार कथा करने से ढेर सारा फल मिले, 1 रुपया दान करे तो 100 रुपया के बराबर हो, तो ऐसी कोई जगह बताओ। तो भगवान ने कहा कि अब तो ऐसा कुछ नहीं, सत्यनारायण सुदेवम बटम सम्यक विधानता। भगवान के पास चक्र सुदर्शन था, और चक्र सुदर्शन को भगवान ने क्या किया, छोड़ दिया। और जैसे छोड़ा तो आगे चक्र, पीछे भगवान नारद, और वो चक्र जाकर के कहाँ गिरा, नैमिषारण्य तीर्थ। और जब नैमिषारण्य तीर्थ में जब गिरा तो तभी से उसका नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा। लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, जैसा जो जिसका भाव होता है वो वैसा उसका कल्याण होता है। ऐसा जब किया करने के बाद भगवान ने उन सब की कृपा किया। कृपा करने के बाद उनका दुख दूर हुआ। और किम फलम किम बधानम चा कृत्यम कहने तद्व्रतम। भगवान से पूछा कि इस पूजन में जो विधान क्या है, फल क्या है, कैसे क्या करना चाहिए। तो इस पूजन का विधान है केले का फल होना चाहिए अवश्य। केले का फल, गाय का दूध, चरणामृत बना करके जैसे भगवान को स्नान कराया गया, एक पात्र में रख करके दूसरे से डालना चाहिए। तो जब तक वो बूढ़ नहीं जाते तब तक उनको आनंद नहीं आता, क्योंकि भगवान विष्णु का ससुराल कहाँ है, क्षीर सागर समुद्र में। 4 महीना जब कहते हैं कि भगवान शयन पे हैं, शयन में नहीं रहते हैं, वो ससुराल में रहते हैं। इसलिए इनको दूध दही और ये पंचामृत से स्नान जब होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। 4 महीने ससुराल में रहते हैं, ये भगवान रहते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं करते। तो जब ऐसा जब हुआ तो गए वहाँ, तो ऐसा स्नान कराना, दादा बोलो तो चल रहा है, सुनो। उसके बाद जब करना चाहिए, जब स्नान करा करके लोग क्या करते हैं, बोले बस 1 मिनट जो बोले बस निकाल के बाहर करा। चरणामृत में तुलसी के पत्र जो है कि नहीं डालना चाहिए। क्यों? इसमें कहा गया कि आप भोजन बनाओ और भगोने में ही तुलसी पत्र डाल दो, आप भगवान को भोग लगाओ ना लगाओ, वो भगवान स्वतः पा लेते हैं तुलसी पत्र डालने से। तो ऐसा कहा गया कि तुलसी का पत्र इसमें जो है कि नहीं डालना चाहिए। डालने से वो भोग लगा देते। और ये भोग लगाते क्यों है? क्योंकि भगवान के वो चरणों का रज है, भगवान का स्नान कराया हुआ। आपको जब अपने स्नान के पानी से कहा जाए पियोगे? बताओ, नहीं पियोगे ना, है ना? तो ये तो जो है कि ऐसा जो है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तब उसके बाद भोग लगा करके भगवान को जैसे भी भाव से पूजन करना चाहिए। पूजन करके जो भी तुम्हारे पास जो व्यवस्था हो उसको भगवान के सामने निवेदन करके भगवान से कहना चाहिए, प्रभु जो आपने कृपा किया और जो इन हाथों से व्यवस्था हुआ वो आपके समक्ष मैं भोग लगा रहा हूँ, इसे आप ग्रहण करो और स्वीकार करो। हम पर, मेरे परिवार पर ऐसी कृपा बनाओ, यही आपसे प्रार्थना है। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। और जो कुछ इस पूजन के बाद जो दुख होता है भगवान उसको दूर करते हैं, कृपा करते हैं। सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय बदन। पूजन करने से, भगवान के मंदिर में दर्शन करने से अच्छा क्यों होता है? क्योंकि वो अच्छा है। भगवान को देखने से सदा मन बदल जाता है। जिसको देखने से मन तुम्हारा मन खुशी हो तो वहां बार बार जाना चाहिए। तो ऐसा होने से मेरा अच्छा होने लगता है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भ्रट श्रद्धा समन्विता। सत्यनारायण में साफ लिखा। लोग कहते हैं दिन देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, अच्छा हो दिन, कुछ नहीं। सारे दिन भगवान के। जिस दिन मन में आए कि मुझे कल कथा करना है, ठीक है, तो तुरंत कल कथा कर देना चाहिए। अब ये ना हो कि कल अगर संडे तो कह दो हम बृहस्पति का हम कथा सुनब, तो वो समय फिर ना वो चलता चला जाएगा। धर्म का कार्य करने के लिए तुरंत काल करे सो आजकल, आज करे सो अब।
और परमे परलय होएगी बहुर करोगे कब, तत्काल कर देना चाहिए। कर करके तुरंत उसका भगवान से वो निवेदन कर लेना चाहिए। ठीक, ऐसा करके छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सत्यनारायणम देवम यज्ञश्चैव निशामुखे, और भगवान की कथा प्रातः काल से व्रत रखना चाहिए, सायं काल के समय कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मण सहितो धर्म तत्पर ब्राह्मण को बुला करके उससे विधिवत भगवान की पूजन करा के भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। लय भगवान वाला काम नहीं करना चाहिए। उस दिन आज का दिन मेरे गोविंद के लिए है, ऐसा भाव होना चाहिए। अभावे सारी चोड़वम और रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधमस्चा चोड़कम नैवेद्य। नैवेद्य को बताया गया है कि चावल घर में धुल करके उसको खुद पीस करके उसको भूनो, उसमें चीनी मिलाओ, चीनी ना हो तो गुड़ मिलाओ, और 1.25 किलो ऐसा बना करके भगवान के भाव के साथ में उनका निवेदन करना चाहिए कि प्रभु भोग लगाओ। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधमस्चा चोड़कम, गाय के दूध से बढ़िया चरणामृत बना करके भगवान को जैसे स्नान करा करके उनको स्नान करा करके उनको चरणोदक। अब ये बनता काहे से, दूध दही शहद से, ठीक है ना। और बनने के बाद क्या बनता है, पंचामृत। और भगवान का जब स्नान जब होता है तो क्या बनता है, चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान शालिग्राम की शिला को जो स्नान करा करके 365 दिन वो चरणोदक लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, लड़ भिड़ करके वो नहीं मरता। ये भगवान की कृपा। और यहाँ से जाने के बाद गोलोक धाम जाता है। इधर उधर फरसा लेके कोई नहीं आता, सीधे नारायण आते हैं, ये अपने धाम को लेके जाते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारे व्याधि दूर कर देता है, ये वो चरणोदक है। और उसको अब जिस भाव से पियो, दूध दही समझ करके पियो तो जुकाम हो जाएगा, भाव के साथ में पियोगे कि मेरा कल्याण होगा तो कल्याण हो जाएगा। ये ऐसा चरणोदक है। उसके बाद विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम सुत्या जनैहिषा ततस्वंधि साधम विप्रास प्रति भोजयेत। ब्राह्मण को बुला करके कथा का श्रवण करना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, फिर दक्षिणा लेके विदा करना चाहिए। प्रसादम भक्षेत भक्त्या नित्य गीतादिकम चरे, जैसे पूजन हवन समाप्त होने के बाद भगवान के सामने कुछ भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पहले के समय में हर घर में प्रातः शाम सारे लोग बैठ करके एक साथ आरती होती थी, उसके बाद हरे राम हरे कृष्ण का 10 मिनट 5 मिनट कीर्तन होता है। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। आजकल नहीं हो रहा। शंख बजना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए। ये सब रीजन क्या है, घर का आदि व्याधि जो होता है वो दूर चला जाता है। कीर्तन करने के बाद जैसे लोग अब ये आए हुए हैं, ये प्रसाद लेने के बाद जब घर में खुद के जब घर में जाए तो घर में प्रवेश करते समय हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करें। करते हुए घर में प्रवेश करने से इनके यहाँ भी जो आदि व्याधि है वो दूर हो जाता है। पूजन क्यों कराया जाता है, इसीलिए ब्राह्मण आता है, संस्कृत का बात करता है, भगवान का मंत्र बोलता है, तो इन सबसे कल्याण होता है, ये शास्त्र कहता है। और इससे कोई सरल वो उपाय नहीं। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। चढ़ाया करो बाद में शंख बजने के बाद।